महाप्राण निराला की चर्चित कविता बादल राग आज देखते हैं। बादल राग, बादल का क्या राग है इस पृथ्वी के साथ, और बादल को देखकर कौन प्रसन्न होता है, खुश होता है, किसके लिए बादल चलता है, बादल की कौन प्रतीक्षा करता है, ये सवाल बादल राग कविता को पढ़ते हुए बार बार सामने आता है। निराला की यह कविता मूलतः प्रगतिवादी चेतना के साथ यथार्थ चेतना की एक ऐसी कविता है जिसमें निराला जी बादल को विद्रोह का, क्रांति का और आम जन की खुशी का प्रतीक मानते हैं। कविता को मूल पाठ के तौर पर देखते हैं और फिर इसके विश्लेषण के क्रम में बातें सामने आएंगी। बादल राग। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी की आशाओं से। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विपल्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। असनिपात से साहित उन्नत सत सत वीर, छत बिछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विपल्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपल्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्रकोश है क्षुब्ध तो अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विपल्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार ऐ जीवन के पारावार। कौन बादल को बुला रहा है? देश का किसान। यह कविता देश राग की भी कविता है। अन्नदाता कृषक का सबसे बड़ा राग इस पृथ्वी से है, और कृषक का बादल से एक अलग ही संबंध है। वह चाहे जितना खिन्न हो, हताश हो, निराश हो, पर उम्मीद नहीं छोड़ता और अपनी उम्मीदों को पंख बादल के सहारे देता रहता है। जीर्ण बाहु है, कमजोर हो गया है, शीर्ण शरीर एकदम से कमजोर है, फिर भी तुझे बुलाता कृषक अधीर। किसान अधीर होकर ऐ बादल तुझको बुलाता है। हे क्रांति के वीर, ऐ विपल्लव के वीर, कुछ नहीं उसके पास बचा है, फिर भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधा। अब तो हाड़ केवल बचा है, केवल हड्डियां बची हैं कृषक के जीवन में, सब कुछ उसका चूस लिया गया है, फिर भी वह
क्रांति के वीर बादल की प्रतीक्षा करता है, बार बार बादल का आवाहन करता है अपनी खेती बाड़ी की। तिरती है समीर सागर पर, मानो जिसे हवा चलती है समुद्र पर, समुद्र की लहरों पर, वैसे ही अस्थिर सुख पर दुख की छाया। हमारे संसार में सुख जो है वह एक बार आता है और चला जाता है। सुख का अस्थायित्व नहीं होता और दुख की माया जो है उस पर रोज चलती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर, संसार के जलते हुए हृदय पर, सूने हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया, यह जो बार बार क्रांति, बादलों का गड़गड़ाना, बादलों का आना, यह एक प्लावित माया चल रही है। यह तेरी रणतड़ी, मानो युद्ध में जिस तरह से यह तेरी रणतड़ी भरी आकांक्षाओं से, बहुत सारी आकांक्षा की नाव लेकर वह चल रहा है क्रांतिवीर। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, बार बार बादल गर्जना करते हैं और बादलों की गर्जना के साथ नए नए नवपल्लव उगने लगते हैं। बारिश की जब एक बूंद पृथ्वी पर पड़ती है तो सोई हुई पृथ्वी मानो जाग जाती है। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, पृथ्वी के हृदय में आशा का संचार हो जाता है। हे विपल्लव के वीर, हे क्रांतिवीर बादल, तुम्हारे आने से हमारी पृथ्वी लहलहा उठती है। नव जीवन की ऊंचा कर सिर, बार बार नए जीवन, नए पल्लव खिलने लगते हैं और वो अपना सिर ऊंचा करके देख रहे हैं किसको? विपल्लव के बादल, क्रांति के बादल। बादल को क्रांति के प्रतीक के रूप में यहाँ देखा गया है। फिर बार बार गर्जन, लगातार घनघोर गर्जना हो रही है, बारिश हो रही है मूसलाधार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, बादलों की गर्जना को सुनकर जो सुख में, राग में डूबे हुए लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो माया से संपन्न हैं, पैसे से संपन्न हैं, उनको तो ये क्रांतिवीर बादल डराते हैं। पर इन बादलों की गर्जना से, बादलों की आहट से सुखी कौन होता है? समाज का सबसे निचला तबका, छोटा वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का आस, उनके अन्न की आस, उनके खेत खलिहान की खुशी बादलों से टिकी हुई है। तो वह बार बार बादल की प्रतीक्षा करता है। छत बिछत शरीर, अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा वीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुहार। छोटे छोटे जो पौधे हैं बारिश के साथ, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मानो खिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते, बार बार हाथ हिलाते हैं। यानी जो पौधे झूमते हैं, उन छोटे छोटे पौधे, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बादलों की आगवानी कर रहे हैं, बादलों का स्वागत कर रहे हैं। तुझे बुलाते, तुझे हाथ हिला हिलाकर बुलाते हैं। विपल्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, क्रांति से, विपल्लव से, बादलों की गर्जना से छोटे छोटे जो पौधे हैं वह शोभित होते हैं, वही खुश होते हैं। सामने जो विशाल अट्टालिका दिख रही है, यह अट्टालिका नहीं है, यह तो मानो आतंक भवन हो। सदा पंख पर ही होता जल विपल्लव प्लाम, और सदा जल का जो है प्रवाह है, वह आप्लावन जो है, जल की जो क्रांति है वह छोटे लोगों पे होती है। फिर भी जल का, बादलों का, बारिश की बूंदों का स्वागत छोटे लोग ही, आम जन ही, कृषक मजदूर करते हैं। रोग शोक में भी हंसता है, वह रोग में हो, परेशान हो, हैरान हो, पर उसके बाद भी वह खिलखिलाता रहता है, हंसता रहता है। रुद्रपोष है क्षुब्ध तो, बहुत गुस्से में हो तब भी
वह हैरान परेशान नहीं होता, वह संतोष करता है। और जो बड़े लोग हैं वो कैसे हैं? आतंक अंगना अंग में लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। वो बादलों की इस गर्जना को, क्रांति को देखते हुए जो बड़े लोग हैं, जो महलों में हैं, वह कांपते हुए अंगना अंग से लिपट जा रहे हैं। पर जो छोटे लोग हैं, जो कृषक है, मजदूर है, आमजन है, वह खुश हो रहा है, मगन हो रहा है और अपनी मगनता में, खुशी में बादलों का स्वागत कर रहा है। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। भले उस कृषक का, आमजन का शरीर हिष्ट पुष्ट न हो, कमजोर हो, पर वह क्रांतिवीर बादल का स्वागत करता है। तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे बादल, तुझको कृषक बुला रहा है अधीरता के साथ। आओ उसकी दुनिया में नए सिरे से संचार करो खुशी का, ऐ विपल्लव के वीर। क्योंकि तुम नहीं आओगे तो कृषक के जीवन में आस, उम्मीद और अन्न कहाँ से आएगा? क्योंकि अब उसके पास प्रतीक्षा करते करते कुछ नहीं बचा है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। अब तो उसके शरीर पर हड्डियां ही हड्डियां बची हैं, कुछ नहीं बचा है। फिर भी वह गरीब आदमी, वह वंचित आदमी, वह शोषित आदमी, वह कृषक मजदूर तुम्हारा ऐ क्रांतिवीर स्वागत करता है। हे बादल, आकर हमारी दुनिया में बरसो, बदलो और हमारे जीवन का पारावार बनो, हमारे जीवन की नाव को खेने वाले बनो। इस तरह से बादल राग कविता के इस छठे बंद में निराला जी ने बादल को क्रांति का प्रतीक बनाकर और आम जन के द्वारा, कृषक के द्वारा, मजदूर के द्वारा क्रांति का स्वागत करते हुए हमारे वास्तविक जीवन में, यथार्थ जीवन में बदलाव का संकेत दिया है। और यह कविता इस बात को सिद्ध करती है कि कैसे आम जन प्राकृतिक शक्तियों के साथ अपने को आह्लादित और खुश करता है। उसके पास भले संसाधन न हो, पर जो भी होता है उसी सीमित संसाधनों में वह खुश होना जानता है। यह आम जन की खुशी की कविता भी